नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल SMSS ग्लोबल पर। दोस्तों आज है 13 अक्टूबर 2020 और 13 अक्टूबर के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कब मनाया गया? तो ये 12 अक्टूबर के दिन इस डे को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसके अंतर्गत ये क्यों मनाया जाता है? तो एक गठिया नामक रोग, तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। तो इस दिन ये मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1996 में आर्थराइटिस और रूमेटिज्म इंटरनेशनल यानी ARI द्वारा इसको जो है शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो अभी लुइस हैमिल्टन ने इस खिताब को अपने नाम किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020। ठीक है, अच्छा ये पहले नंबर पे थे और ये मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन के जो है ड्राइवर हैं मर्सिडीज के, और ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं लुइस हैमिल्टन। तो ये प्रथम स्थान पे थे। दूसरे स्थान पे थे मैक्स वर्स्टापेन, ये रेडबुल का ड्राइवर है नीदरलैंड की। और तीसरे स्थान पर जो रहे हैं ये हैं डेनियल रिकार्डो और ये रेनॉल्ड का ड्राइवर है ऑस्ट्रेलिया के हैं। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता? तो अभी राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन खिताब को अपने नाम किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, राफेल नडाल। तो इन्होंने किसे हराया था? इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। अच्छा, राफेल नडाल तो ये मेंस में थे, लेकिन विमेन सिंगल में पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने इस खिताब को अपने नाम किया है। ठीक है, मेंस में राफेल और विमेंस में ईगा स्विएटेक ने। और इन्होंने किसको पराजित किया था? तो सोफिया केनिन को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है? तभी दिल्ली में इस पॉलिसी को मंजूरी दी गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यानी दिल्ली सही है। इसके अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट बनेंगे, चाहे वो मार्ग हो या कहीं भी कोई भी क्षेत्र हो या कोई भी जगह ऐसी हो जहाँ पर पेड़ों की उपस्थिति ज़्यादा हो, तो वहाँ पर पेड़ को काटने के बजाय उनका ट्रांसप्लांट करना होगा। यानी जो भी प्रोजेक्ट आएंगे उनके बीच में आने वाले 80% जो पेड़ हैं, यहाँ जैसे दर्शाया गया है 80% जो भी पेड़ हैं उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। ट्रांसप्लांट यानी उस स्थान से पेड़ को हटाकर दूसरे किसी स्थान पर लगाना जहाँ वृक्ष को सुरक्षित रखा जा सके। तो ये अब ट्री ट्रांसप्लांटेशन दिल्ली में होगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश के समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? तो अभी भारत में इसे जो है ब्लू फ्लैग को मिला है। क्यों मिला है जानते हैं, पहले जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ये ऐसा सम्मान है, इसके अंतर्गत जितने भी जो राज्य हैं यानी आंध्र प्रदेश उड़ीसा समेत 5 राज्य हैं यानी गुजरात कर्नाटक, तो इसके जितने भी समुद्री तट हैं तो उनको मद्देनज़र रखते हुए उनकी साफ़ सुथरी व्यवस्था को देखते हुए ये जो है सर्टिफिकेट उनको प्रदान किया गया है। अब भारत में तो पहले भारत इन देशों के अंतर्गत नहीं आता था जिन्हें ये सर्टिफिकेट प्राप्त था। तो अभी अब भारत जो है अंडर 50 के में अब ये देश आ गया है। अच्छा, ये प्रदान किसने किया है? तो प्रदान किया है FEE यानी फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। तो इसे जो है भारत को प्रदान किया है। इसके अंतर्गत भारत को तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के तहत तीसरे पुरस्कार के लिए भी चुना गया है भारत को। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी किसकी? ब्लू फ्लैग, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1985 में। कहाँ हुई थी? फ्रांस के पेरिस से इस पुरस्कार को देने की या इस सम्मान को देने की जो है प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। और ये इसीलिए दिया जाता है कि जो भी बंदरगाह हैं जिस देश के, तो वो कितने साफ़ सुथरे हैं सैलानियों के लिए या आने जाने के लिए, और वहाँ की गुणवत्ता कैसी है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अब भारत भी अंडर 50 देशों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने स्वामित्व योजना की शुरुआत की? तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है स्वामित्व योजना की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर इसे जो है शुरू किया है। तो ये
जयंती पर शुरू किया है। इसका अर्थ ग्रामीण जो है, जो भी गांव वाले हैं, वो अपनी ज़मीन और संपत्ति को मतलब एक वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने में उनको सुविधा मिलेगी इसके तहत, जिससे वो बैंक से कर्ज और जो अलग से और भी जो वित्तीय फायदे हैं ग्रामीणों को प्राप्त हो सकेंगे। तो इसके अंतर्गत ये व्यवस्था रहेगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों को नल जल मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये गोवा है जो पहला राज्य बना है ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जो है नल जल मुहैया कराने वाला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसके अंतर्गत मिशन के अंतर्गत हुआ है जल जीवन मिशन। तो इसके अंतर्गत 2.30 लाख जो ग्रामीण घर हैं उनको पाइप से जलापूर्ति यानी जल सुविधा उनको मिलेगी। ठीक है, बात हो रही है यहाँ गोवा की बात हुई है, तो गोवा में हुआ, तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं प्रमोद सावंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी श्रीकांत दातर को डीन बनाया गया है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन श्रीकांत दातर सही है। और ये वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी के मामलों के वरिष्ठ एसोसिएट डीन के तौर पर नियुक्त हैं। कहाँ के? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ये जो अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी नीदरलैंड में प्रदीप कुमार रावत को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये वर्तमान में इंडोनेशिया देश में केंद्रीय विदेश मंत्रालय में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं। ठीक है, और ये IAS अधिकारी हैं 1990 बैच के। ठीक है, बात हो रही नीदरलैंड की, तो ये जो इसकी राजधानी है ये है एम्स्टर्डम और यहाँ की जो मुद्रा है ये है यूरो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मनोज कुमार कहाँ के नए CMD नियुक्त किए गए हैं? तो ये वेस्टर्न कोलफील्ड यहाँ के नए CMD नियुक्त किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, वेस्टर्न कोलफील्ड। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होगा ये होगा 2024 तक ये इस पद पर कार्यरत रहेंगे। अच्छा, ये वेस्टर्न कोलफील्ड ये है क्या? तो ये जो है कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जो भारत में जो केंद्रीय प्रभाग हैं उनके जो खानों का प्रबंधन करती है। कौन? कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1975 में और इसका जो मुख्यालय है ये है रांची, झारखंड में। और अब बात करते हैं कल जो क्वेश्चन किया गया था पिछले वीडियो में उसका आंसर जानेंगे। तो कल क्वेश्चन किया गया था हाल ही में किसे RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर था M राजेश्वर राव। ठीक, अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की जो आपके लिए है। हाल ही में इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है? तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन और आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।